बोला, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हम HSSC जो 56 ग्रुप है उसी के ऊपर पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई CET प्री क्वालिफाई है और नोट या नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी इसके विषय में 56 ग्रुप की जो यदि CET प्री क्वालिफाई नहीं होता है और मामला 4 गुना का होता है तो 56 ग्रुप की कट ऑफ बिल्कुल स्टिक कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। और कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करती है, भाई कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी, और इसकी सारी विस्तृत जानकारी एक ही वीडियो में। ये मेरा थंबनेल है, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन साथियों से मेरा निवेदन है कि ये पूरी वीडियो आप सुनना, देखना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या CET प्री क्वालिफाई होगा। तो CET प्री क्वालिफाई, देखो इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि हर चीज में दो पक्ष होते हैं, इसमें भी दो पक्ष हैं। या तो सभी CET क्वालिफाई को एग्जाम का मौका मिलेगा 56 में, या फिर 4 गुना का मामला है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो वही एज इट इज जो पहले वाली पॉलिसी है उसी पर चर्चा की गई है कि भाई वही 4 गुना होंगे, ठीक है। क्योंकि आज पंचकुला में साथियों ने वहाँ प्रोटेस्ट भी करेंगे, वहाँ जाएंगे, पंचकुला ऑफिस में भी जाएंगे और पहले से भी गए हैं। तो जब भी उन्होंने जब साथी माननीय चेयरमैन साहब से मिले हैं तो उन्होंने पॉजिटिव वे में ये कहा है कि केवल आपको ये बताना है कि पहले भी कहीं ऐसा हुआ है कि 4 गुना के बाद में सभी को क्वालिफाई किया गया, सभी को मेन एग्जाम में मौका दिया गया। तो चूंकि आज बच्चे साथी जो भी जाएंगे और वो बताएंगे कि भाई पहले HPSC में भी एक बार ये हो चुका है कि 4 गुना का मामला था, लेकिन वहाँ 12 गुना बच्चों को एग्जाम में मौका दिया गया। रेलवे NTPC में भी ये आया था ऐसा, और भाई राजस्थान में भी 4 गुना से 15 गुना हो गए। तो ये बात हमने कल लाइव सेशन में हमने बात की थी। तो लगभग ये जो CET प्री है इसमें मैं कहूँगा कि 95% उन बच्चों को मौका मिलेगा, और हो सकता है कि यदि सभी साथी यदि एक साथ हो जाए तो 100% CET प्री ही क्लियर सभी बच्चों को मेन एग्जाम में मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले तो एक बात और बताता हूँ आपको कि 56 जो ग्रुप है इसमें पदों को बढ़ाया गया है, लगभग 2000 प्लस पद बढ़ाए गए हैं। पहले 12,000 कुछ थे, अब 14,000 कुछ हो गए हैं। तो ये तो चूंकि हमारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो देखो इसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि CET प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस कैंडिडेट के 50% से ऊपर नंबर थे, 50% या 50% से ऊपर उसका स्कोर था, तो वो केवल जनरल में फाइट कर सकता है। और यदि 50% से नीचे उसका स्कोर है तो केवल अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेगा। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये HPSC की है, क्योंकि HSSC ने पहले प्री में ये जो रिजर्वेशन दिया था। अब अकॉर्डिंग टू HPSC के इस रूल के अनुसार, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, कि जिसका क्योंकि CET प्री है वो रिवाइज रिजल्ट हो चुका है, 5 नंबर हटा चुके हैं, तो अब वो जो मेन स्कोर है वो 95 में से है। तो 95 में से जो स्कोर है जिसके नंबर 50% या उससे अधिक है तो वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल में जा सकता है। और यदि जिसके प्री में 50% से नीचे है तो वो केवल अपनी कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेगा। तो इसमें संभवतः जो कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर जा सकती है, विशेषकर BCA की, क्योंकि BCA के कैंडिडेट जाता है, CET प्री जो क्लियर है वो जाता है, तो वो केवल अपनी कैटेगरी में जब वहाँ कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेंगे तो जनरल से ऊपर जा सकते हैं। और चाहे SC का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, यदि 50% से ऊपर है तो वो जनरल में जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात अच्छा, एक साथी का कल कॉमेंट्स था ESM DSM का। तो जो भी ESM का कैंडिडेट है जिसने D ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उसको 56 में फायदा नहीं मिलेगा। यदि D ग्रुप वो छोड़ता है तो 56 में फायदा ESM ले सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले 56 का यदि एग्जाम होता है, ठीक, और उसने D ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है तो 56 का एग्जाम हो गए तो जाहिर सी बात है कि 31 जुलाई तक सरकार ने कह रखा है कि भाई 31 जुलाई तक ये C ग्रुप है ये सारे क्लियर होने हैं। एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होने तय है, बिल्कुल एक्यूरेसी है ये, ठीक है।
स्टिक कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ग्रुप नंबर 56 की बात करता हूँ। तो देखो कट ऑफ नीचे आने का यही कारण है कि जाहिर सी बात है कि भाई 5 नंबर हटा दिए गए। जब 5 नंबर हटाएंगे तो कम से कम 3 से 4 नंबर का फायदा होगा। दूसरी जो बात है कि अब पद भी बढ़ गए हैं, ठीक है, तो कट ऑफ कहीं न कहीं 3 से 4 नंबर नीचे आएगी। तो पहले जर्नल की 65 थी, देखो ग्रुप नंबर 56 है, ये ग्रेजुएशन का है, बीए पास का है, ठीक है। तो इसमें मैं सभी कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ आपसे शेयर करता हूँ। और देखो कट ऑफ 100% की गारंटी नहीं लेता, लेकिन यदि मैंने अच्छा ज्यादा अध्ययन किया है तो मैं बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, और यदि मैंने तुक्का मार रहा हूं तो मैं बिल्कुल नजदीक नहीं पहुंचा। जर्नल की जो कट ऑफ है इसकी जो है 61 प्लस, और ये मैं कहता हूं कि 1 नंबर आप इसमें जोड़ने की बजाय मेरे ख्याल से 1 नंबर घटा सकते हो, क्योंकि कट ऑफ मैंने बिल्कुल स्टिक अपने हिसाब से मैंने बिल्कुल स्टिक की है कि जर्नल में जिसके 61 नंबर है या 61 प्लस का मतलब 62 नंबर है, बाकी 62 तक नहीं जाएगी, ये 60 तक जा सकती है। 1 नंबर घटाना है, यहाँ मैं जमा लिखूंगा लेकिन आपको घटाना है कि वहां तक आप सेव हो, यदि 4 गुना का मामला होता है तो। बाकी मैं बताता हूँ 95% सीईटी प्री जो क्वालिफाई है सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। एक और मामला आया था, एक मामला ये आया था कि जो दोनों में लगभग 14,000 वैकेंसियां हैं, 14,000 प्लस हैं 56-57 में, तो क्यों ना 4 गुना करके लगभग 57,000 कुछ बच्चों को सभी को मौका मिले, क्योंकि जो बच्चा 56 में मेन एग्जाम में बैठेगा वो 57 में बैठेगा, क्योंकि जब बीए की कंडीशन पूरी करता है तो +2 की तो करेगा, तो 57 में तो निश्चित तौर पर बैठेगा, तो वही बच्चे रिपीट होंगे। इसलिए ये भी मंत्रणाएं बातें चल रही हैं कि इनका ही 4 गुना करके और ये एग्जाम लिया जाए, ताकि एक कैंडिडेट को उसके स्कोर के अनुसार उसको पोस्ट में डिवाइड किया जाए। अब एससी की मैं बात करूं तो मैं इसको 55 प्लस कहता हूं। बीसीए जो है ये जनरल के बराबर जा सकती है, ठीक है, इसमें 1 आध नंबर का बीसीए ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ बीसीए कैंडिडेट जाता है, और जो 50 सीईटी में 50% से कम वाले जो बीसीए कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी में ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। बीसीबी जो है वो मैं 60 प्लस मानता हूँ, 61 प्लस मानता हूँ, और जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस मानता हूँ, और जो ईएसएम जो है ईएसएम और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं सारे जो क्वालिफाई, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है, तो जितने भी सीईटी क्वालिफाई है सभी को मौका मिलेगा ईएसएम में, ठीक है। उसके बाद यदि हम ग्रुप नंबर 57 की बात करते हैं, देखो यदि हम ग्रुप नंबर 57 की बात करते हैं जो 10+2 बेस का है, तो 57 में क्या है कि इसमें जो जर्नल है इसमें जर्नल 60 पे जाएगी, ठीक है, और एससी है ये लगभग 57 पे जाएगी, और उसके बाद में बीसीए है ये 61 पे जाएगी, बीसीबी है ये लगभग ये ज्यादा जा सकती है, इसमें 62 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस है ये लगभग 59 प्लस, और बाकी वही ईएसएम का है। ईएसएम जो है वो जितने भी सीईटी प्री क्वालिफाई है सभी को मौका मिलेगा। तो मोटी बात ये है कि कट ऑफ का जो मामला है वो कम से कम 3 से 4 नंबर नीचे जानी बिल्कुल तय है, और प्लस का मतलब ये होता है कि 1 बढ़ा सकते हो 1 घटा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा तो देखो चांस है कि ये जो सीईटी प्री वाला ही है, बाकी फिर भी यदि कोई ऐसी कंडीशन हो कि भाई 4 गुना ही हो तो ये कट ऑफ बिल्कुल सेफ रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि यदि जो आपका प्रोविजन जो है वो बिल्कुल उचित हुआ तो हम सीईटी प्री को ही लागू करेंगे, लेकिन अपना जो प्रोविजन है वो पेश करे। तो आज सारे साथी प्रोविजन पेश करने जाएंगे कि कितने स्टेटों में 4 गुना के बाद में जो टाइम्स जो गुना है वो बढ़ाए गए, या फिर ऑल सीईटी क्वालिफाई को उसमें मेन एग्जाम में मौका दिया गया। तो आज शाम तक आपको खबर मिलेगी कि भाई दोनों में से कौन सी कंडीशन है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी की स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ वो मैंने आपको बता दिया है कि 50% का मामला है, 50% से नीचे है या ऊपर है। और अंत में मैं यही कहूँगा आपको सभी साथियों को, अपने छोटे भाई बहनों को, कि अब समय आ गया है कि आपकी ज्वाइनिंग 31 अगस्त से पहले होनी है। सभी साथी बिल्कुल मन करके तत्परता से और पूरी मेहनत मशक्कत करते हुए, ठीक है, और सही दिशा में प्रयास करते हुए पूरी निष्ठा के साथ
प्रयास करें, ठीक है। और 100% मेहनत करने वाला सफल होगा, 100% सफल होगा। और सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।